जय श्री कृष्ण। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन के द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना अशोभनीय है। इसीलिए भगवान ने कुतः शब्द से आश्चर्य व्यक्त किया। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। क्लैब्यम मा स्मागमा पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन ने कहा, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न च एतत् विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने आगे कहा, अब मैं अपनी कृपा दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम आवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुरणामपि च आधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोः उभयो मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे, हे भरतवंशी, अशोच्यान अन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावदांश भाषसे गतासुन अगतासुंश नानु सुचंति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्वेव अहम जातु न सम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो,
अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक से भगवान कृष्ण शाश्वत पुरुष अर्थात आत्मा संबंधी रहस्यमय ज्ञान का शुभारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसा नहीं है कि भूतकाल में ये समस्त योद्धा प्राणी के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे इसी शरीर के साथ हमेशा रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद वे भविष्य में अन्य कोई शरीर धारण नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है एक शरीर त्याग कर अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था की ओर और फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम अपायिनो अनित्याः तान् तितिक्षसु भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना अर्थात सुख और दुख का आना और जाना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम ही ना व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतस्त्व अनयो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तत्विद्येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्तः इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। कृष्ण ने आगे कहा, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। इन श्लोकों का तात्पर्य यह है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह इसी क्षण भी नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। श्वेत अश्वतर उपनिषद में आत्मा का परिमाप बताया गया है। हमारे शरीर के एक बाल के अग्रभाग के यदि 10,000 टुकड़े कर दिए जाए तो वह 10,000वां भाग आत्मा का परिमाप है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मा कितना सूक्ष्म है। इतने छोटे आकार को किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी देखना असंभव है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आत्मा की जो साइज है वो हमारे शरीर के एक बाल के अग्रभाग के 10,000वें टुकड़े के बराबर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि यह सूक्ष्म आत्मा अनश्वर है, कोई भी इसे मारने में समर्थ नहीं है, जबकि यह शरीर नश्वर है। यदि तुम नहीं मारोगे तब भी किसी न किसी तरह एक न एक दिन ये शरीर नष्ट होकर ही रहेंगे, अतः अपने मोह के चलते इस धर्म युद्ध की बलि मत होने दो। य एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में
न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घात्यति हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो अयम अदहायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम नानु सोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुम अर्हसि। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में जब आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता, तब आत्मा अव्यक्त होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। मध्य अवस्था में जब आत्मा के पास शरीर होता है, तब वह उस शरीर के रूप में प्रकट होता है, अर्थात दिखाई देता है। और अंत में अर्थात उस शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा पुनः अव्यक्त हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ भी नहीं समझ पाते। देहि नित्यम अयध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया च उपपन्नम
स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अध्याय 2 के 5वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि अपने गुरुजनों पर बाण चलाने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन यापन करूं, अर्थात संन्यास धर्म को अपना लूं। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उसका उत्तर दे रहे हैं कि तुम धर्म से क्षत्रिय हो। छत अर्थात चोट खाया हुआ, जो प्रजा की रक्षा के लिए चोट खाए या प्रजा की क्षति से रक्षा करे, वह क्षत्रिय कहलाता है। अतः युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। भगवान कृष्ण ने आगे अर्जुन को बताया कि क्षत्रिय युद्ध के अवसर को अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि युद्ध करते हुए यदि प्राण चले जाएं तो उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अथ च त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, किंतु यदि तुम युद्ध करने के अपने धर्म को संपन्न नहीं करोगे तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप तुम्हें लगेगा और एक योद्धा के रूप में तुम अपना यश भी खो दोगे। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रात् उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सभी सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदतः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भगवान कृष्ण ने कहा, यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वह सांख्य शास्त्र पर आधारित है। जैसे तुम शरीर की मृत्यु पर शोक प्रकट न करो, तुम सुख तथा दुख में समभाव रखो, तुम लाभ तथा हानि में, जय तथा पराजय में समभाव रखो। यह सब सांख्य के उदाहरण हैं। इसके आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम भाव से कर्म करने का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तुम्हें अपने कर्तव्य अर्थात कर्म करने का अधिकार है। कर्म फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को कर्म फलों का कारण न मानते हुए केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रैते महतो भयात्। निष्काम भाव से कर्म करने में कोई हानि नहीं है, बल्कि इस पथ पर की गई थोड़ी सी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जैसे वृक्ष की जड़ सिंचने पर जल स्वतः ही पत्तियों एवं टहनियों में पहुंच जाता है, अलग से पत्तियों एवं टहनियों में जल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी तरह
कृष्ण के प्रति समर्पित होकर निष्काम भाव से यदि कर्म किया जाए तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अलग से ज्ञान मार्ग या तपोमार्ग का आश्रय नहीं लेना पड़ता। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादतः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन आकर्षक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति की प्राप्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। सकाम कर्म का अर्थ होता है कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करना, और निष्काम कर्म का अर्थ होता है कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ संपन्न करना चाहिए। इनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय स्वर्ग प्राप्त करने में ही है। ऐसे लोगों को अल्पज्ञानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे यह नहीं जानते कि आपके अच्छे कर्मों के फल समाप्त होने के बाद आपको स्वर्ग से वापस पृथ्वी में ही गिरना पड़ेगा, यानी आपको पृथ्वी में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यह शरीर प्रकृति द्वारा निर्मित तीन गुणों के द्वारा चलता है। पहला है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। हम अध्याय 14 में इन तीनों गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हम इन तीनों गुणों को संक्षिप्त में उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। सात्विक गुणों वाला व्यक्ति वह है जो बहुत ही सामान्य भोजन करता है, जीवन के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही धन इकट्ठा करता है, एक ही पत्नी रखता है और मीठे वचन कहता है, अपने वचनों से दूसरों को कष्ट नहीं देता है। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, यह रजोगुण कहलाता है। जैसे सात्विक गुण वाला व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करता है या सामान्य भोजन करता है, इसके विपरीत रजोगुणी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करता है, अर्थात वह जीभ के स्वाद के लिए भी भोजन करता है। वह बहुत अधिक धन इकट्ठा करके समाज में प्रतिष्ठा चाहता है। ये सब उदाहरण हैं रजोगुण के। अब हम बात करेंगे तमोगुण की। तामसिक गुणों वाला व्यक्ति वह है जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करते हुए दूसरों को कष्ट पहुंचाकर जीवन जीता है। ऐसे लोग तपस्या भी करते हैं तो दूसरों को कष्ट देने के लिए, जैसे रावण ने किया। इन तीनों गुणों में सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए सत्वगुणी मनुष्य को भी इस बात का अहंकार हो जाता है कि वह बाकी दो गुणों वाले व्यक्तियों की तुलना में श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि तुम तीनों गुणों से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि मोक्ष तभी संभव है जब हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाएं। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जान लेने का अर्थ यह हुआ कि वेद अध्ययन का ध्येय केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, अपितु भगवान को प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो।
यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसका अपना कर्म या स्वधर्म है। दूसरा है विकर्म। विकर्म ऐसे कार्य को कहते हैं जो शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। और तीसरा है अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न बने, अपितु अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त हुए बिना अर्थात परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म यानी युद्ध करे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यदि हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करके भोगना चाहते हैं तो ऐसी सोच को कृपणता कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अच्छे तथा बुरे कर्म करता रहता है और इन्हीं अच्छे तथा बुरे कर्मों का परिणाम भोगने के लिए मनुष्य को जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। जन्म की इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए यानी भवबंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए जोर दिया है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता हम ही हैं, तब उन कर्म के फलों के प्रति हमारी आसक्ति होती है। ऐसे कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। किंतु जब हम यह मानकर चलते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता तो कृष्ण है, हम तो निमित्त मात्र हैं, जब ऐसी भावना से हम कर्म करते हैं तब उन कर्मों के परिणामों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि कर्ता तो कृष्ण है, इसलिए भोक्ता भी कृष्ण होंगे। हमारी विचारधारा ऐसी हो जाती है। तो जब हम योग में स्थित होकर यह मान लेते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता भी कृष्ण हैं और उनके फलों या परिणाम के भोक्ता भी कृष्ण हैं, तब हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं और फिर हमें कर्म फल भोगने के लिए पृथ्वी में जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म फल के भोक्ता तो स्वयं कृष्ण है। हम यह मानकर चल रहे हैं कि कर्ता वही है और भोक्ता भी वही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विमुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घने वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भगवान कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा युगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। जिस प्रकार धनवान पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोग के लक्षणों से रोगी को जान लिया जाता है,
या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जान लिया जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त कहा जाता है। ऐसी स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनि उच्यते। जो तीनों तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हमारे शरीर को तीन कारणों से कष्ट हो सकता है, जिसमें पहला है आदि भौतिक, दूसरा है आदि दैविक और तीसरा है आध्यात्मिक। इन्हें ही तापत्रय या त्रिविध ताप कहते हैं। जब किसी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के कारण कष्ट प्राप्त होता है, तब इसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। जब दैवी कारणों से कष्ट उत्पन्न होते हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि, इसे आदि दैविक ताप कहते हैं। और जब मनुष्य अपने ही कारणों से दुख को प्राप्त होता है, तब इसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। मनुष्य अविद्या, ईर्ष्या, द्वेष, मूर्खता, बीमारी, इन कारणों से कष्ट को प्राप्त होता है। इन कष्टों को ही आध्यात्मिक ताप कहते हैं। यह सर्वत्र अनभि स्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर लेता है और खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। इंद्रियां कुल 10 होती हैं और मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। इन 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम इस तरह हैं: जिह्वा यानी जीभ, नेत्र यानी आंख, कर्ण यानी कान, नासिका यानी नाक और त्वचा। इसके अतिरिक्त 5 कर्म इंद्रियां हैं: वाणी, हाथ, पैर, मल द्वार एवं मूत्र द्वार। इस श्लोक में इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेने की बात कही गई है। इसलिए अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि इंद्रिय विषय क्या हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों के जो कार्य हैं, वही उनके इंद्रिय विषय कहे जाते हैं। जैसे जीभ का कार्य है स्वाद की अनुभूति करना, नेत्र का कार्य है देखना, कान का कार्य है सुनना, नाक का कार्य है गंध का अनुभव करना और त्वचा का कार्य है स्पर्श की अनुभूति करना। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को उनके इंद्रिय विषयों से खींच लेने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करने की अपेक्षा उनका दुरुपयोग करने लगता है। जैसे मनुष्य को वही भोजन करना चाहिए जो भगवान को भोग लगाने के योग्य हो, और भगवान को भोग लगाने के बाद वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह जिह्वा इंद्रिय का सदुपयोग हुआ। इसके अलावा अत्यधिक तीखा भोजन करना राजसी गुण है और मांस इत्यादि का सेवन करना तामसिक गुण है। उसी तरह नेत्र इंद्रिय का कार्य है प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन करना। उसी प्रकार कर्ण इंद्रिय का कार्य है केवल अच्छी बातें, भगवत कथा या भगवत भजन सुने। और
नाक से भगवान में अर्पित पुष्पों की सुगंध लेनी चाहिए और त्वचा से केवल भगवान की स्पर्श की अनुभूति करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य जब पांचों ज्ञानेंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा देता है, तब वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। यही श्लोक का तात्पर्य है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करके वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग या इंद्रियों का दुरुपयोग क्या है? जैसे मनुष्य केवल वही खाना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। वह केवल स्वाद के लिए भोजन करता है। वह यह भी नहीं सोचता कि यह शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल है या प्रतिकूल है। उसी तरह मनुष्य केवल वही देखना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। वह इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि यह शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल है या प्रतिकूल है। मनुष्य केवल वही सुनना चाहता है, वही स्पर्श करना चाहता है और वही सूंघना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यह शास्त्र के अनुकूल है या प्रतिकूल है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। गीता को समझने से पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि यह शरीर चलता कैसे है। इस शरीर को प्राकृत देह रथ कहा जाता है। जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, जिह्वा, नेत्र, कर्ण, नासिका एवं त्वचा, इन्हें पांच घोड़े कहे गए हैं। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है तथा जीवात्मा रथ में बैठा हुआ यात्री है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संग में आत्मा सुख और दुख भोगता है। पांचों घोड़े यानी पांचों ज्ञान इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि इनको मन रूपी लगाम से नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन तो स्वयं ही चंचल होता है। फिर वह पांचों ज्ञान इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करेगा? यहाँ पर बुद्धि रूपी सारथी को चाहिए कि मन रूपी लगाम को खींचकर भगवान की भक्ति में लगाए। मन जब भगवान की भक्ति में लग जाएगा, तब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के पीछे चलकर वे भी भगवान की भक्ति में लग जाएंगी। मन और ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रित होते ही इंद्रिय विषय भी नियंत्रित हो जाएंगे। ये पांचों ज्ञान इंद्रिय रूपी घोड़े इतने वेगवान हैं कि यदि इन्हें नियंत्रित न किया जा सका तो ये स्वेच्छानुसार अच्छे बुरे मार्ग पर चलने लगेंगे और उसी के अनुसार शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ जीवात्मा रूपी यात्री भी सुख एवं दुख का अनुभव करता है। मान लीजिए आप एक कार में बैठ करके कहीं जा रहे हैं। कार आपका ड्राइवर या सारथी चला रहा है। कार अचानक ड्राइवर की निद्रा के कारण या उसकी लापरवाही के कारण मेन रोड से उतर गई और किसी गड्ढे या नदी की तरफ जा रही है। तब एक यात्री के रूप में आप क्या कहेंगे? आप ड्राइवर से कहेंगे, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। तब ड्राइवर जो है वह सजग हो जाएगा और गाड़ी की लगाम यानी ब्रेक लगाएगा। गाड़ी की ब्रेक लगते ही चारों चक्के भी रुक जाएंगे और इस तरह आप स्वयं को कष्ट सहने से बचा लेंगे और सुरक्षित हो जाएंगे। बुद्धि को आत्मा की निकट पड़ोसन कहा गया है। अतः आत्मा को चाहिए कि वह बुद्धि से कहे कि तुम मन को नियंत्रण में रखो ताकि वह मुझे कष्ट सहने गलत मार्ग पर न ले जाए। तब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर नियंत्रण में लेकर आएगा। जैसे ही मन नियंत्रित हो जाएगा, पांचों वेगवान घोड़े यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां भी अपने नियंत्रण में जाएंगी। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रित होते ही शरीर रूपी रथ पर बैठा हुआ यात्री रूपी जीवात्मा सुख का अनुभव करेगा और इस शरीर रूपी रथ के नष्ट होते ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम अर्थात इच्छा उत्पन्न होती है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है
और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। इन श्लोकों का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य के मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब वह क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। क्रोध शांत होने पर मोह में परिवर्तित हो जाता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवसागर में गिर जाता है। हमने अपने पिछले श्लोकों में बुद्धि रूपी सारथी का महत्व बताया था। राग द्वेष विमुक्तैः तु विषयान इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही अश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपद कर सकती है। क्योंकि मन को वश में करने की सबसे सरल और सही विधि यही है कि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दी जाए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति जद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार पूर्ण हुआ। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।